हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 13A क्लास 8 आरएस वर्ड टाइम एंड वर्क। मैंने इसमें दो क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। आज आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाने जाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस क्या कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं और अगर ए उस काम को 10 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले हम इसको ट्रिक से देखते हैं कैसे इसको बी जो है पूरे दिन कितना समय लगेगा। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी के द्वारा लिया गया टोटल समय कितना है। तो गाइस जानते हैं कितना फार्मूला कितना आसान है, दोनों मिलकर जो इतना काम किया वो और ए या बी जो भी दिया हुआ। तो चूंकि बी का निकालना है ना, तो इसका मतलब ए दिया है, ए कितना दिन में दिया है, 10 दिन में दिया है। तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का मिलकर काम और ए का काम अपॉन में ए तो ज्यादा समय लगाता है तो ज्यादा से कम को घटा दे, बस हो गया आंसर आपका। तो 6 अपॉन 10 6 इंटू 10 अपॉन में 4 और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर दे, काट छाट कर दे, जो भी आएगा आपका आंसर। 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से ये 3 बार में, 5 से 50। यानी कि जो है आपका बी जो है उस काम को किसी भी काम को 15 दिन में फिनिश कर लेगा। बी कितने दिनों में फिनिश कर लेगा, 15 दिनों में फिनिश कर लेगा। अब हमको ये जानना है कि मेरा आंसर सही है गलत है, या फिर जो आप हमको सवाल अगर हम ये दे दिया जाए कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेगा, मालूम है 6 दिन में करेगा। चलिए हम जांच कर दिखाते हैं क्वेश्चन में, यानी 1 और 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो ऐसे करता है कि ए किसी काम को इतना दिन में, बी उसी काम को उतना दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में। उसका ट्रिक्स क्या था, मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। तो नंबर ऑफ डेज डन बाय ए एंड बी, ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, और दोनों मिलकर कर रहा है तो 10 प्लस 10 मतलब 10 जो है और प्लस 15, ए और बी दोनों मिलकर कर रहा था। यहां अकेला कर रहा है तो दोनों मिलकर तो खुद इसमें दिया हुआ, उसमें से अकेला करना है तो निकालना पड़ेगा, दूसरे का वैल्यू निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, और दोनों मिलकर कर रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। और वहां पर देखिए 10 इंटू 15 अपॉन में 25। गाइस क्या देखिएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 3 2 जा 6, यानी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खर्च करेगा, 6 दिनों में। मैंने जब यहां बताया तो ये हो गया आपके ट्रिक्स। तो कितना आसान था। अब इसको पूरा डिटेल से कैसे बनाए, अब गाइस हमको यहां समझना पड़ेगा पूरा डिटेल्स कैसे बनाए। तो आप देखें इन डिटेल, ये तो हो गया शॉर्ट मेथड, ठीक है ना, ये हो गया अपना शॉर्ट मेथड ट्रिक्स जो कि कन्वर्जन में हमेशा आते हैं। दोनों मिलकर कैसे बनाएंगे, अगर ए बी दिया है तो दोनों मिलकर कैसे बनाते हैं, इस मेथड से। और अगर ए बी मिलकर दिया हुआ है, उसमें से ए इतना दिया है बी निकालो, चाहे बी दिया है ए निकालो, तो घटा कर बनाते हैं। हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, नीचे वाले का चेंज हो जाता है। मिलकर करते हैं तो ये, और घटा कर करते हैं तो एक का निकालना है तो घटा के बनाते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से ट्रिक समझ में आ गया होगा। आप इस पर लगाए एक सवाल तो आपको बात समझ में आएगी। चलिए गाइस अब हम इसको बनाते हैं सवाल की डिटेल से कि कैसे क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। तो लिखेंगे वर्क डन ए प्लस बी का एक दिन का वर्क कि ए जो है, ए और बी एक दिन में कितना कर चुके, दोनों मिलकर 6 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर के 6 दिन में किसी काम को करते हैं, तो मतलब उसने उसको दोनों मिलकर उस काम को 6 भागों में बांटा था। पहला दिन जो 6 कामों में बांटा था, 6 दिन में करने का मतलब उसने उस काम को 6 हिस्सों में बांटा था। एक काम को कितना दिन में करेगा, 1/6 दिन में। 2 काम को 2/6, इसी तरीका से 3 काम, 4 काम, 5 काम, 6 काम, जो 6 काम बांटे थे वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस एक दिन में कितना किया था, तो 1/6 पार्ट। सेम चीज ए का एक दिन का वर्क, तो ए का एक दिन का वर्क, चूंकि ए ने अकेला उसको 10 दिनों में करने के लिए कोशिश किया था कि मैं इसको काम को 10 दिन में कर लूंगा। तो गाइस अगर उसने 10 दिन में करने का ठान लिया तो मतलब उसी काम को उसने 10 हिस्सों बांटा होगा।
तो गाइस 10 हिस्सों में बांटा हो तो उसका एक दिन का काम क्या बनता है? 1/10 दिन, 10 पार्ट, सॉरी 1/10 पार्ट। 1/10 पार्ट्स को वो काम फिनिश कर लेगा एक दिन में। तो बी अकेला कितना दिन कर लेगा? एक दिन में। बी की कैपेसिटी क्या है? एक दिन में। तो बी का निकालते हैं, बी का एक दिन का वर्क कैसे निकालेंगे गाइस? तो 1/6 दोनों काम में से ए का काम माइनस कर देंगे। एलसीएम निकालते हैं तो 6 × 10, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? तो 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा गाइस? 30। तो 6 5 जा 30, तो 5 1 जा 5, 10 3 जा 30, तो 3 2 जा, यानी कि 2/30, 2/30। तो 2/30 मीन्स 1/15, यानी 1/15 पार्ट। तो B जो है एक दिन का काम 1/15 करता है। जैसे A एक दिन का काम 1/10 करता है, यानी 10 दिन का काम फिनिश। उसी तरीके से B एक काम को एक दिन में 1/15 पार्ट करता है, यानी 15 दिन में फिनिश। यानी नंबर ऑफ डेज फिनिश्ड बाय B अलोन इज इक्वल, सॉरी इस तरीके से आप लिखें, नंबर ऑफ डेज डन बाय B अलोन इज इक्वल टू 15 डेज आंसर। लास्ट लाइन लिखना है आपको। इस तरीके से बनता है, बहुत ही आसान था, 2 लाइन का आंसर था। आप इसको थोड़ा सा डिटेल से बनाना है। एग्जाम में अगर आएंगे क्लास 8 के बच्चों को तो इस तरीके से बनाएंगे तो एग्जाम नंबर काट दिए जाएंगे। और आपको क्लास में बनाना है, एक्सरसाइज बनाना है और अपने टीचर्स को दिखलाना है, तो गाइस इस तरीके से बनाएंगे क्लास 8 के बच्चे लोग। और कंपटीशन में बनाना है तो ये तो आपके लिए सही है, और एग्जाम में जांचना है कि मेरा आंसर सही जांचने के लिए, तो ये भी मेथड आपका दोनों सही है। तो गाइस आपकी मतलब तरीका है, दोनों मेथड है, आपको ट्रिक्स बनाना है और दोनों में आपको डिटेल से बनाना है, तो दोनों मेथड आपको सीखना पड़ेगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? मोटर मैकेनिक्स है, उसके नाम है राजू और सिराज। तो राजू और सिराज दोनों मिल करके मोटर मैकेनिक लोग जो किसी मोटर को बनाते हैं 6 घंटा में कंप्लीट। 6 घंटा में मोटर मैकेनिज्म जो है किसी मोटर साइकिल को बना देते हैं 6 घंटा में कंप्लीट। उसमें से राजू जो है अगर अकेले कहा जाए तो 15 घंटा बनाने को कहता है कि अगर हम अकेले बनाते हैं तो 15 दिन लगा देते हैं, सॉरी 15 घंटा में कंप्लीट करते हैं। दोनों मिलकर तो 6 घंटा काम किए, लेकिन अकेले कहते हैं कि राजू तुमको अगर अकेले करते हो तो कितना देर लगाते? तो कहते हैं अंकल हम इस काम को 15 घंटे में कर देते हैं। तो सिराज को कहा जाए कि सिराज तुम कितना दिन कर लोगे? तो सिराज क्या कितना देर में बनाएगा? तो वही गाइस आपको दोनों मिलकर कितना हुआ? 6। ट्रिक्स देखिए आपका, सिराज कितना दिन कंप्लीट करेगा, यानी नंबर ऑफ आवर्स डन बाय सिराज। सिराज के द्वारा कम डन किया गया नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे? तो 6 × 15 बटा में 15 से 6 घटाएंगे तो आपका आएगा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 आवर्स आंसर। कितना शॉर्टली आंसर है, बहुत कम समय में। उम्मीद करते हैं 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर कंप्लीट। तो और इसको लॉन्ग मेथड बनाना है तो वही बात है कि राजू एंड सिराज कॉमा देकर दोनों का चुके एक साथ कहा एक दिन का वर्क कि दोनों मिल करके एक दिन कितना कर लेते हैं? तो 6 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन में पूरा करते हैं काम को। तो 1 घंटा में कितना को सर? 1 आवर्स है, 1 डे नहीं 1 आवर्स है, HRS कर देते शॉर्टली। 1 घंटे में कितना काम कर लेगा? तो 1/6 पार्ट, 1/6 हिस्सा कर लेगा। क्लियर ना? अब उसमें से राजू अकेला कितना करता है? राजूज अलोन 1 आवर वर्क, 1 घंटे का काम राजू का। तो राजू 1/15 काम करता है, क्योंकि कह रहा था कि मैं 15 घंटा में पूरा कर लूंगा काम। तो इसका मतलब कि 1 घंटा में वो 1/15 हिस्सा करेगा। 15 हिस्सों बांटा होगा उसने, किसी काम को 15 टुकड़ा किया होगा, हर टुकड़े को 1 घंटा करेगा, तो 15 टुकड़े को 15 घंटा कर लेगा ना। तो गाइस इस तरीके से बनाते हैं। तो राजू अगर अकेला उसी काम को अगर 1 घंटा में करना है तो 1/15 पार्ट करता है। तो सिराज अकेला एक काम को कितना कर लेगा? सबसे पहली बात है कि सिराज की पूछ रहा है, तो सिराज का अकेला 1 घंटे का वर्क निकाल लेंगे। 1 घंटे का वर्क
1 आवर्स वर्क, 1 घंटे का वर्क निकालते हैं गाइस। तो 1 घंटे का वर्क क्या आएगा, 1/6 माइनस 1/15। एलसीएम कितना आएगा, 30। 6 5 जा 30, 15 2 जा 30, यानी 3/30। तो गाइस 3 से 30 कितना करता है, 10 बार में, यानी 1/10 पार्ट्स कंप्लीट कर लेगा। कितना देर में, 1 घंटा में 1/10 पार्ट्स। तो 1 घंटा में अगर 1/10 पार्ट्स करता है तो इसका मतलब यही हुआ कि उसने भी 10 टुकड़ा किया होगा, जो कि हर टुकड़े के 1 घंटे में करेगा, यानी कि 10 घंटे में काम फिनिश। यानी कि सिराज कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये 2 सवाल। और अगला सवाल मैं अगले वीडियो में बनाने जाता हूँ, उसमें 3 लोग हैं, चूंकि अविनाश, विकास और चंदन, यानी ABC लोग हैं। तो अगर गाइस अभी आप तक आपने सीखा ए और बी, अगर अकेला अकेला करता है तो कैसे बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं, और एक को निकालना है तो दूसरा कितना देर बनाते हैं। तो ये तो सब छोटे छोटे थे। अब आते हैं इसमें A B और C मिलकर के। ट्रिक्स उसमें भी है। आपको लॉन्ग मेथड बनाना बहुत आसान है, आप उसको बनाए बहुत ही आसान था। तो गाइस चलिए जो है अगले वीडियो बनाते हैं, तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो। ठीक है, आपको ऐसे ट्रिक्स मैं मिलता रहूंगा, देते रहूंगा, और हर सवाल में आपको ट्रिक्स मिलता रहेगा। तो गाइस मेरे सारे वीडियो को देखें, ध्यान से सीखें, आपको लाइफ में हमेशा काम आने वाली चीज है। तो गाइस अंत तक देखते रहे मेरी वीडियो को। थैंक यू।